जब तक हमारी द्वितीय कलाकार मंच पर पधारती हैं, एक सूचना मैं आपके साथ, एक निमंत्रण है। संगीतालोक संस्था है अम्बाला में, मैं उनका इनविटेशन आप सबके लिए पढ़ के सुना रही हूँ। संगीतालोक अपने 51st संगीत सम्मेलन में आपको इष्ट मित्रों एवं परिवार सहित निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार सादर आमंत्रित करता है। शनिवार 17 नवंबर रात्रि 8 बजे शिष्यवृंद गुरु वंदना से कुमार गौरव कोहली गायन और पंडित संजीव अभयंकर जी का भी गायन प्रस्तुत होगा। रविवार 18 नवंबर को डॉक्टर निवेदिता सिंह व डॉक्टर अलंकार सिंह पटियाला का युगल गायन होगा। पंडित पार्थ बोस कलकत्ता से सितार वादन प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष का संगीत सम्मेलन आदर्श गुरु पंडित गणेश प्रसाद जी शर्मा को सादर समर्पित है। इंडियन नेशनल थिएटर की ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत नमन। I would like to request our young student from Strawberry Fields High School, Ayan, to come and introduce Shruti ji. श्रुति सडोलेकर जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप लखनऊ में प्रतिष्ठित भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त होने के साथ साथ एक महान संगीतकार भी हैं। आपने अपनी संगीत शिक्षा अपने पिता वी सडोलेकर जी से प्रारंभ की। साथ ही साथ आपने गुलूबाई जी तथा प्रसिद्ध औलाद्य खान जी के पुत्र उस्ताद अजीजुद्दीन खान जी से संगीत विद्या ग्रहण की। हिंदुस्तानी गायन के साथ साथ आप अत्रौली जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व भी करती है। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप अपना गायन देश विदेश की अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुत करते आए हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज श्रुति जी हमें अपनी कला से मंत्रमुग्ध करने मंच पर विराजमान है। तबले पर मंगेश मुले जी तथा तानपुरे पर अनन्या मोहन और सिमरन सागी आपका साथ देंगी। तो आइए तालियों से अभिनंदन करते हुए उनका गायन का रसास्वादन करते हैं। इसके पूर्व के श्रुति जी अपना गायन आरंभ करें, मैं आपको 2-4 मिनट बोर कर सकता हूँ। देखिए, नमस्कार। थैंक यू। क्या कह रहे हैं यशपाल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कह दिया जो कहना था। भाई और कुछ कोई देखिए, एक उन्होंने गायक के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। मैं एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। पश्चिमी यूपी के उस क्षेत्र में संगीत का बहुत साल रहा, वर्षों से, सदियों से। आपने सुना हो कि राना है, पानीपत से थोड़ी दूर, और अमरोहा है। एक बड़ा पुराना वहाँ पे गहवारा है संगीत का, अतरौली नाम से। 200-300 साल पहले वहाँ, मेरी आवाज़ उनको आ रही है? तुम्हारी पीछे आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, मैं ज़ोर से ही बोल सकता हूँ। वहाँ कोई 200-300 साल पहले एक ब्राह्मण फैमिली में बड़े अच्छे अच्छे गायक थे, निपुण थे, बड़े संगीत शास्त्री थे। उनमें से एक युवक कलाकार, माफ़ कीजिएगा भाई, युवक कलाकार चलते 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 राजस्थान के एक छोटे से राजवाड़े में पहुंच गए। राजा संगीत प्रेमी थे और बड़े पारखी थे, तो उनके पास गाए। राजा को उनका गाना बहुत पसंद आया, उनको अपने पास रख लिया और वर्षों में उनके पास गाते रहे और बड़ा लोगों को
आनंद विभोर किया। उसी समय एक किसी मुगल सिपा सलार के मन में आई, उसने उस छोटे से राजवाड़े पर आक्रमण कर दिया। उसके पास तो कोई फौज पलटन थी नहीं, तो जल्दी ही उसने सिपा सलार ने उन पर कब्जा पा लिया। और जैसा कि ये करते हैं, उसके बाद उन्होंने जश्न करो, बड़े बड़े पुलाव बनाओ, खाने बनाओ, और लड़कियों को भी परेशान किया होगा। और बाद में कहने लगे कि भाई कोई गाने वाला नहीं है यहाँ पे, ये क्या भाई? तो किसी ने कहा जी है एक, वो जो कलाकार अतरौली जिसके वंशज वहाँ पहुँच गए थे, उनको गाओ। और बेचारे का दिल तो बुझा हुआ था, लेकिन वो गाया। जैसा कैसा गाया, वो सिपा सलार को उनका गाना पसंद आया। कहने के भाई अच्छा गाते हो, हाँ बहुत बढ़िया गाते हो, कुछ चाहते हो? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया आपने मेरे राजा को बंदी बनाया है, उसको छोड़ दीजिए। तो कहते हाँ छोड़ देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा। उसने कहा जी मुझे स्वीकार है। उसने अपने राजा को, जिसका कि उसने नमक खाया था, उसको रिहा कराने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। युग बीत गया, उनके वंशज पर चलते चलते जयपुर पहुंच गए। श्रुति जी आ गई है, हाँ। तो जयपुर पहुंच गए। जयपुर बड़ा नाम कमाया। जयपुर तो बड़ा कल्चर्ड शहर था। वहाँ एक हुए अलादिया खान साहब नाम से, उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को नया मोड़ दिया। अभी इन्होंने ये कामोद गाया, उनके वंशज नत कामोद गाया। बड़ा मुश्किल रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें गाते थे। खैर चलते चलते वो बॉम्बे पहुंच गए। अब बम्बई पहुंच के जब तो ये बड़ी सभा नहीं होती थी, माइक्रोफोन वगैरह शायद नहीं थे, छोटी छोटी महफिलें होती थी, अच्छे अच्छे पार्क लोग आते थे और संगीत का आनंद लेते थे। वहाँ होते होते किसी समय किसी ऐसी फंक्शन में कोल्हापुर के नरेश संभाजी महाराज आए। उन्होंने गाना सुना और अपने साथी को ले गए खान साहब, अलादिया खान साहब को कोल्हापुर। वहीं रखा, उनको काफ़ी कई साल रखा। और उन्होंने वहाँ अपने शागिर्द तैयार किए, मराठी भाषा भी सीख ली। क्या है भाई, मराठी भाषा भी सीख ली और गाते। तो उसी चक्कर में वो एक बार चलते चलते मुंबई आए और किसी बाज़ार में से 4-5 साथी थे, उनके साथ गुजर रहे थे। तो ऊपर से एक चौबारे से उनको, किसी घर से उनको गाने की आवाज़ सुनाई दी। खड़े हो गए, कहने अच्छा देखो। तो ऊपर चले गए। वहाँ एक टीनेजर लड़की गा रही थी, अच्छा गा रही थी, तानपुर रेशड़े में। जब उसका गाना समाप्त हुआ तो कहने लगे मेरी शिष्या बनोगी? वो कहने लगी जी हाँ। उसको पता था नहीं था ये कौन है। जी हाँ, वो थी मोगूबाई कुर्लीकर, किशोरी मोहनकर की माता। वहाँ उन्होंने अच्छे अच्छे शिष्य तैयार किए। उनके अपने 2 बेटे बड़े धाकड़ गवैये थे। अलाउद्दीन खान साहब ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय संगीत को नया मोड़ दिया कि उन्होंने कुछ लुप्त हुए राग निकाले और वो उनको प्रचलित किया। और तान की प्रेजेंटेशन में उन्होंने कुछ काफ़ी नया काम किया। उनका गायन उनका रस युक्त तो था ही, लेकिन भावपूर्ण भी था। उनके नामदार उनके गाने वाले हुए हैं, किशोरी मोहनकर, केशव भाई को, बहुत से हुए हैं। देखो मज़े की बात है कि वो अपना धर्म परिवर्तन के पश्चात भी उन्होंने सरस्वती पूजा नहीं छोड़ी। इसी तरह आपने सुना होगा इंदौर घराने में ये दागुर बंधु ध्रुपद गाते हैं, अमीनुद्दीन, फ़हीमुद्दीन, रहीमुद्दीन, ये सब सरस्वती के वासक हैं। बंगाल में सितार नवाज बड़े बड़े तगड़े हुए हैं, वो भी उन्होंने नाम ज़रूर उनका। अब
तो वहाँ पे हुए हैं अलाउद्दीन, ये अला दिया थे, वो अलाउद्दीन हुए हैं, अलाउद्दीन, जिनके सुपुत्र अली अकबर सरोद बजाते थे। लड़की का नाम था, अपनी लड़की का नाम रखा उन्होंने अन्नपूर्णा। इसी तरह अब्दुल करीम खां साहब, उनके एक बेटे का नाम सुरेश बाबू, और एक लड़की का नाम हीराबाई। तो यह मतलब है कि हमारी सभ्यता, हमारे आर्ट, हमारी कल्चर में कुछ ऐसी एक क्वालिटी को क्या कहा जाए, ऐसा कोई उसमें एक जोर है कि वो मिटता नहीं। पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी अपन जम्मू के एक बड़े शायर हुए हैं, इकबाल साहब, बड़े तगड़े इकबाल मोहम्मद, सर मोहम्मद इकबाल। उन्होंने किसी कविता में लिखा था, हमारे ही सभ्यता और हमारी आर्ट और कल्चर का हवाला देते हुए, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देखिए, वो ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं है, रोमन सिविलाइजेशन नहीं है, ऑटोमान अपायर हुए वो कहाँ नहीं है, मुगल अपायर नहीं है, सफाविद अपायर हुई वो कहाँ है, लेकिन हमारी सभ्यता कहाँ है? क्यों? कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं डॉक्टर BN गोस्वामी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर कलाकारों का मान बढ़ाएं।
जा